हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इनकम मेथड। चैप्टर का नाम लिखेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और ये आज पार्ट 2 करेंगे इसका। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड बताए थे आपको। वैल्यू एडेड मेथड लास्ट क्लास हो गई थी, सेकंड इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। आज इनकम मेथड के बारे में हम लोग पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 5, how to calculate national income under income method। देखिए, सबसे पहले बता दें आपको कि इनकम मेथड में हम इनकम को ऐड करते हैं। आप जब भी इस मेथड से निकालेंगे तो आपका सबसे पहले निकल कर आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। ये कैलकुलेट होकर आएगा। ये कैसे कैलकुलेट होकर आएगा? तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सर, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है और मिक्स्ड इनकम क्या है, ये हम बात करेंगे अभी। पहले एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। और आपको कैलकुलेट क्या करना है? नेशनल इनकम। तो सर नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पता ही आपको नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? एन पी एट अ फैक्टर कॉस्ट। ये होता है आपका नेशनल इनकम। तो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस करेंगे अगर आप डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है? तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया था आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, हमेशा याद रहे। देखिए, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इनकम मेथड से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आएगा। तो एन तो है ही है, डी को एन बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, नेट तो पहले से है ही। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे है ही। अब आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है और मिक्स्ड इनकम क्या होता है। आइए पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लें वन बाय वन, फिर हम लोग न्यूमेरिकल और डिटेल्स के बारे में आगे चलेंगे। सबसे पहले आइए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को अच्छे से समझें। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को एक बार देख लें। आइए क्वेश्चन नंबर 6, याद रहे एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल कर आता है इनकम मेथड से, और फिर उसे एनएनपी
एट अ फैक्टर कॉस्ट में बदल देंगे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, what are compensation of employees? देखिए, प्रैक्टिकली सारे फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं इनकम मेथड में। उसी फैक्टर इनकम में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी है। फैक्टर इनकम आपको बताया था। आइए, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले सारे वेजेस को जोड़ेंगे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, और उसमें पेमेंट इन काइंड। काइंड का मतलब कि अगर आपको कोई कैश के बदले किसी और थिंग्स में, वस्तु में कोई सैलरी मिली हो, कोई फैसिलिटी मिली हो, तो वो भी सैलरी में आ जाएगी, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय में आ जाएगी। और एम्प्लॉयर्स contribution to social security। इसमें सारे प्रोविडेंट फंड वगैरह आते हैं। क्या आते हैं? प्रोविडेंट फंड। एग्जांपल में लिख लीजिए, पीएफ प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन करता है, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट आएगी। देखिए, पेंशन ऑफ रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है, लेकिन एक ओल्ड एज पेंशन मिलता है, वो रिटायरमेंट पेंशन नहीं है। वो किसी बुढ़ापे व्यक्ति को, उसने भले ही जमाने में कोई काम किया हो या ना किया हो, ट्रांसफर इनकम है, वो सरकार की तरफ से मिलती है, वो नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कहीं जॉब करें, फिर रिटायरमेंट ले, फिर आपको पेंशन मिलेगी एम्प्लॉयर से, वो यहाँ आएगी। क्लियर है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से जो इनकम हो, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता से, व्यवसाय से। It includes the following items। इसमें क्या क्या चीजें आएगी? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट।
देखिए प्रॉफिट तीन चीजों से मिलकर बनती है। एक तो आपका जो डिविडेंड्स वगैरह आता है वो प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, डिविडेंड्स कंपनियों से जो लाभांश मिलती है प्रॉफिट में हिस्सा। और एक होता है आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कंपनी की जो प्रॉफिट होती है उसी में से टैक्स देती है। और प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जैसे इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए किसी कंपनी को 1000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 1000 का प्रॉफिट हुआ। तो क्या करेगी उसमें से वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जैसे मान लीजिए 200 शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ टैक्स भी देना पड़ता है, जैसे मान लीजिए 300 सरकार को टैक्स दे दिया उसमें से। अब कितना बच गया? जो प्रॉफिट बच गया 500, इसी को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, यानी फ्यूचर के लिए इसे बचाकर रख लिया जाता है। तो आपके प्रॉफिट में ये तीनों चीजें आएंगे, और अगर ये तीनों को मिला दे तो फिर वो ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाता है। क्लियर है? चलिए ठीक। अब क्या बचा था? क्वेश्चन नंबर 8, मिक्स्ड इनकम। तीसरा क्या था? मिक्स्ड इनकम। चलिए लिखेंगे व्हाट आर मिक्स्ड इनकम। देखिए मिक्स्ड इनकम बेसिकली क्या होता है कि कोई अपने ही बिल्डिंग में खुद ही से कोई बिजनेस करे तो फिर उसके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट है पता नहीं चलेगा, उसके खुद के बिल्डिंग का कोई रेंट है कितना है पता नहीं चलेगा, उसकी खुद की सैलरी कितनी है भी पता नहीं चलेगा। वो सब चीज उसके प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगा। तो वही हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, जहां हर चीज को बाइफरगेट न किया जा सके। जैसे आप किसी और के बिल्डिंग में करेंगे तब तो वहां पे आप रेंट देंगे तो रेंट उसके इनकम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट अलग निकल कर आएगा। लेकिन अपने ही बिल्डिंग में करेंगे तो सारा मिक्स्ड हो जाएगा। मिक्स्ड इनकम refers to the incomes of the self-employed persons using their own labor, land, capital and entrepreneurship in their household enterprises. These incomes are a mixture of wages, rent, interest and प्रॉफिट।
इसीलिए इसको मिक्स्ड इनकम होता है। इसमें सारा मिक्स होता है। एक्चुअली सच पूछिए तो इसको बाइफर्गेट नहीं करें, बाइफर्गेट करते भी तो सारा इंक्लूड ही करते हैं। कुछ पोर्शन उसका कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय में जाता है, कुछ ऑपरेटिंग सरप्लस में जाता है, तो इसीलिए फाइनली इसको मिक्स इनकम कह देते हैं। और ये इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम का एक पार्ट, तीसरा पार्ट होता है। और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम को जोड़ दें तो आपका इनकम मेथड के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, प्लस उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे चले। आइए क्वेश्चन नंबर 9। What are precautions regarding इनकम मेथड? मतलब इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या क्या चीजें प्रिकॉशन में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? देखिए, एक्चुअली इनकम मेथड से जब भी आप निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम को तो फॉलोइंग प्रिकॉशन ध्यान में रखेंगे। Precautions are to be taken while using the income method. क्या इंक्लूड्स करे, क्या इंक्लूड्स नहीं करे, ये बड़ा एक विवादास्पद कुछ चीजें आइटम हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे नॉट इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड नहीं करना है। इंक्लूड नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है? तो देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हमें 3 चीजों को इंक्लूड करना है। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस और प्रॉफिट। अब आप ही बताइए, क्या ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। ट्रांसफर अर्निंग्स बताइए, आप ही करेंगे? नहीं, क्योंकि वो फैक्टर इनकम है नहीं। जैसे एग्जांपल, ओल्ड एजेज वेजेज पेंशन, ओल्ड एज पेंशंस, आपका पॉकेट एक्सपेंस है जो मम्मी देती है आपको, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होता है। अब आइए, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, जैसे चोरी,
गैम्बलिंग, ये सब इलीगल है, पता ही नहीं चलता, इंक्लूड नहीं करेंगे। लॉटरी से कोई जीतता वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो फैक्टर इनकम नहीं है। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेम्स, एग्जाम्पल में लिख लीजिए लॉटरी, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। बेसिक रूप से वही कि ये फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, अब इनको इंक्लूड करना है, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सर किसको किसको इंक्लूड करना है? तो कमीशन, paid on the sale and purchase of second hand goods, brokerage on the sale and purchase of shares and bonds, imputed rent of honor, ऑनर ने अपने ही घर को ऑक्युपाइड कर रखा है अपने बिजनेस के लिए। कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसको भी इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम का पार्ट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को इंक्लूड करना है जो पहले बताया कि इलीगल इनकम, ट्रांसफर इनकम और विंडफॉल गेन्स, लॉटरी वाला, ये सब इंक्लूड नहीं करना है। तो ये था आपका इनकम मेथड। अब आइए एक हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Given the following data and using income method, calculate। पहला, नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट
नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक, नेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या क्या दिया हुआ है आपके साथ, लिख लीजिए। एक तो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, सारे फिगर रुपीज इन करोड़ में है। $9,000 करोड़ दिया हुआ है। सब्सिडीज दिया हुआ है आपका 1800 करोड़ आपका सब्सिडीज दिया हुआ है। और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 1700 करोड़। हो गया, आगे चले। चलो, आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 28,000 करोड़ दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 करोड़ दिया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -300 करोड़। सर -300 करोड़ कैसे है? तो निश्चित तौर पे पहले बताया था कि जो हमारे देश वाले रेजिडेंट विदेशों में कमाते हैं, माइनस जो विदेशी हमारे यहाँ से कमाते हैं, तो जो फॉरेनर होंगे वो हमारे यहाँ ज़्यादा कमाते होंगे, तो माइनस में आ गया है। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 24,000 करोड़। आइए आंसर को करें। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आपका नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगी? इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक NDP एट क्या फैक्टर कॉस्ट। क्या क्या चीजें जोड़े सर, जोड़ लीजिए आप। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लीजिए, ठीक है, ले लेते हैं। प्लस और क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस, सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। आइए, आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना था? 24,000 करोड़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 करोड़ प्लस मिक्स इनकम 28,000 करोड़। ये था, तीनों ऐड करिए, कितना आएगा? $62,000 करोड़। ये हो गया नेट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब क्या निकालना था आपको? अब निकालना था ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो नेट डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ देंगे बताइए? नेट डोमेस्टिक इनकम NDP FC में क्या जोड़ देंगे? डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस आ जाएगा। नेट
को क्रॉस करने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। वेरी गुड। तो चलिए ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। चलिए कैसे निकालेंगे? नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस डेप्रीसिएशन 62,000 प्लस डेप्रीसिएशन आपका 1700 करोड़ था। देख लीजिए डेप्रीसिएशन 1700 करोड़ है। दोनों को जोड़िए 63,700 करोड़ रुपया हो गया GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब निकालना था आपको नेट नेशनल इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट। किस पे? FC फैक्टर कॉस्ट पे ही बोलते हैं। निकालना आपको नेट नेशनल इनकम। कैसे डिनोट करते हैं इसको? NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट पता है, कैसे निकालेंगे? GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट प्लस GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा टाइम लगेगी। आप जल्दी से करने के लिए नेट वाला ही ले लीजिए। NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट और NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर लीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। GDP से करते तो GDP को पहले डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट, तो नेट तो आपका पता ही है, ये है नेट डोमेस्टिक। NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट 62,000 करोड़, 62,000 करोड़ ले लीजिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में दिया था आपका -300 करोड़। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -300 करोड़ तो कितना हो जाएगा? 61,700 करोड़। और लास्ट आपका निकालना था D नेट नेशनल इनकम एट अ मार्केट प्राइस। चलिए नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट दिया NNP फैक्टर कॉस्ट, NNP फैक्टर कॉस्ट, इसमें प्लस करते हैं। क्या प्लस करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या प्लस करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ले लीजिए 61,700 करोड़ प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी कितनी थी? 9,000 करोड़ और सब्सिडी 1,800। तो प्लस कर लीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस और माइनस सब्सिडी 1,800 करोड़। क्लियर है? कर लीजिए 700 करोड़ और माइनस 1,800 68,900 करोड़। ठीक है,
हमने पहले ही बताया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। दिया आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना, 900 करोड़, 300, ये कितना आएगा, तो इस तरह से एक चीज और आप क्लियर कर लीजिए कि आपका जो इनकम मेथड से कैलकुलेट होकर आता है वो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आता है। मैंने पहले ही बताया एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आता है, फिर उसको एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में कैसे बदलेंगे। तो ये था आपका इनकम मेथड, ठीक है। होमवर्क हमेशा असाइनमेंट में आप अपलोड किया करें और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर के साथ हम डाल देंगे, वो आप कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।